हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि उन्होंने दिन भर कैसा फील किया, क्या फील किया, वो आपके बारे में सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे, या सोच रहे तो क्या सोच रहे थे, और उनका दिन कैसा रहा। और जो भी मतलब जितना भी उनके बारे में निकल के आ सके हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर द सन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ फ्रेंड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड, ओ वाह। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। द लवर्स। हाँ। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको राशि बता देती हूँ। तो जो राशि यहाँ पर निकल कर आई है वो है मेजरली यहाँ पर फायर साइन निकल कर आया है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस में सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और यहाँ पर एयर साइन भी निकल कर आया है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और वाटर साइन भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो राशि यहाँ पर सारी ही आ चुकी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज मैं आपको बता दूँ, आपके लिए आपके पार्टनर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं आप खुद देखिए, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बोलूँगी तो पता नहीं आप क्या सोचोगे। आप खुद देखिए। पेज ऑफ वैंड्स एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको पेशेंस रखना आता है। आप एक प्योर सोल है। ये देखिए, इसकी पूरी वाइट ड्रेस जो है वो पूरी वाइट है, उसके ऊपर जो है फ्लावर्स खिले हुए हैं, ठीक है। उसके वो सर के ऊपर देखिए कितने सारे स्टार्स लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत एक हाई लेवल मेंटेन करने वाले इंसान हैं। आपकी सोल बहुत प्योर है, और उस मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनल भी है और स्ट्रेंथ भी रखते हैं। आपको अपने इमोशंस को कब कहाँ
किस पर कितने लगाने हैं इसकी मतलब अच्छी खासी ग्रिप है आपकी इस मामले में। आपको आप बिना सोचे समझे मतलब रिएक्ट नहीं करते। मे भी हो सकता है आप जल्दी रिएक्ट करते हो, लेकिन बिना सोचे समझे कभी नहीं करते। आपको पता होता है कि अब आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो। और मेनली 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 वो क्या फील कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका पेशेंस, आप में जो सब्र रखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। आपके सब्र को देखकर वो हैरान है, उन्हें मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना वैल्यूएबल होकर भी इतना सब्र रख सकता है। मतलब उनके लिए आप एक एम्प्रेस की तरह है। आप मतलब यूँ हाथ बढ़ाओ और आपको कोई भी मतलब आपकी तरफ बढ़ जाए, ऐसे उनको लगता है। फिर भी फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी आप अपने पार्टनर का वेट करते हैं और ये बात उन्हें पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। इसीलिए वो शॉक में है कि मतलब मेरे पास ऐसा है क्या जो वो मेरा इंतज़ार करता है या करती है। उसके पास तो मुझसे कई गुना ज़्यादा है, बहुत कुछ है, मुझसे कई गुना ज़्यादा बेटर मिल सकता है या मिल सकती है। तो फिर वो मेरा इंतज़ार क्यों करता है या करती है। तो यहाँ पर वो आपकी जो पेशेंस है उसे देखकर काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स को टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और इसको टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप जो है ना एक ऐसे इंसान हो जिसके सामने अगर कोई मतलब है ना, आपके सामने सामने वाला दिल खोल सकता है। आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। आपको पता है कि आपको मतलब कब कहाँ किसको कैसे ट्रीट करना है। ये देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे आया है इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये देखिए, इसके एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में डंडा है। यहाँ पे एक कप में मतलब वो दोनों कप में बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये बैलेंस को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपको कब नरम होना है, कब स्ट्रिक्ट होना है। आपको बहुत अच्छे से आता है ये चीज़। आप जानते हो कि आपको किसके साथ कैसे ट्रीट करना है। यहाँ पे देखिए, इसके एक पैर जो है ये धरती पर है, दूसरा जो है वो पानी में है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर आपको कोई मिसट्रीट करे या मतलब कोई आपको अकड़ दिखाए, घमंड दिखाए, तो आपको उसे कैसे सबक सिखाना है या उसके साथ कैसे ट्रीट होना है, ट्रीटमेंट देना है उसे, ये आपको आता है। और जब आपके सामने कोई इमोशनल होता है, जब आपके सामने कोई रोता है, अपने दिल की कोई बात कहता है, तो आपको ये भी पता है कि उसकी इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे पैम्पर करना है। ठीक है, तो अपनी मतलब आपके अंदर जो कहते हैं ना, ये हर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन हर शरीर में मेल क्वालिटीज भी होती है और फीमेल्स भी होती है, यू नो। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर इन दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। आपको जब अपनी फेमिनाइन साइड दिखानी होती है तब आप अपनी फेमिनाइन दिखाती हो, जब मस्कुलाइन दिखानी होती है तब मस्कुलाइन दिखाती हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अच्छी तरीके से पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और ये देखिए, यहाँ पर एक कैट दिख रही है, वो क्या बता रही है, वो दिखा रही है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा सॉरी मेरी, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं एक सेकंड पानी पी लूँ, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। एक सेकंड में आ रही हूँ, हाँ। सॉरी, मैं अभी भी है। हेलो, हाँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई डबल क्रॉस करने की कोशिश करे या आपकी तरफ बुरी नज़र से देखे ना, या आपका बुरा सोचे या आपको बुरे तरीके से ट्रीट करे, जो भी हो, आपके ऊपर वो इंसान कभी हावी नहीं हो सकता। आपको उसे उसकी औकात पर रखना आता है, ऐसा उनका मानना है। आप मतलब जो गलत लोग हैं उन्हें पैरों में बिठाना और जो सही है उन्हें सर पे बिठाना, दोनों ही काम आते हैं। जब आपको कोई अच्छे से ट्रीट करे, आपको कोई प्यार दे, तो आप उन्हें मतलब ऐसे नहीं कि बगल में बिठा दिया, बगल में तो हर कोई बिठाता है, आप सीधा सर पे ही बिठा देते हो कि तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इससे डबल कर सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आपको
बुरी तरीके से ट्रीट करे, आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दे, तो आपको उसे औकात दिखाना भी आता है कि रुक जा भाई, ये तेरी औकात है। हो सकता है कि आपने अपने हस्बैंड को बहुत, मतलब हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, जो भी हो, आपने उनको सर पे बिठा के रखा कि चाहे वो अपनी गलती नहीं भी हो तब भी आपने मानी है। आपने, मतलब हो सकता है कि रिश्ते को बचाने के लिए कई बार सामने से सॉरी भी बोला हो, लेकिन जब आपको लगा कि ये इंसान आपके साथ बिहेव ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपने उसे उसकी लेवल दिखाने में भी देर नहीं की कि रुक जा, ये जो सर पे बैठा हुआ है ना, ये मैंने बिठाया है, या बैठी हुई हो ना, ये मैंने बिठा रखा है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस अपनी फुल ऑन पावर में रहते हो। मतलब आपको ना किसी सेना की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने आप में कंप्लीट एक पर्सन हो, आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो। वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है कि मतलब वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग नई शुरुआत करें, ठीक है, एक ऐसी शुरुआत करें जिसमें खुशियाँ हो, ग्रोथ हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। उन्हें आपके अंदर ना, मतलब आज तो मैं क्या बोलूँ, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर यू नो ओवरऑल यही चीज़ बार बार निकल कर आ रही है कि वो आपको एक कंप्लीट पर्सन देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप मैच्योर भी हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप में बचपन भी है। जहाँ जीना होता है, जहाँ खुलकर रहना होता है, वहाँ आप खुलकर रहते हो, बच्चों की तरह जीते हो, हंसी मजाक करते हो, खेलते हो, कूदते हो। लेकिन जब आपको अपनी पावर में आना होता है, जब आपको कोई काम करना होता है, या जब आपको किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना होता है, तो यू आर एक मैजिक की तरह, झट से अपने आप को, आपने एक शो देखा होगा जिसमें पलक झलक झपकते ही लोग कपड़े बदल लेते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि बस आपको उतना ही टाइम लगता है बच्चे से मेच्योर होने में, और मेच्योर से फिर से बच्चे होने में बस उतना ही वक्त लगता है आपको। पलक झपके और जैसे ही आपके हालात जरा से बदले, आप तुरंत उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हो। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेते हो। तो वो आपके अंदर आज काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स, मतलब आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहिए, क्योंकि अब है ना, उनसे और सब्र नहीं हो रहा है, वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं। मे बी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, या अगर बात होती भी हो तो अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया हो। लेकिन जो भी आपके हालात हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। और क्यों रहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ ऑफर नहीं लेके आ पा रहे हैं, और इस बात का उन्हें स्ट्रेस है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे ही सिर्फ आपका वेट करते रह गए, तो इस दुख से वो कभी बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे, वो सिर्फ वेट ही करते रह जाएंगे, और उनके लाइफ में कभी नई शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ दर्द में ही रह जाएंगे। अगर उन्हें वहाँ से निकलना है, इस पेन से बाहर निकलना है, तो उन्हें आपको सामने से ऑफर देना चाहिए, आपके बारे में सोचना चाहिए, और आपको भी उन्हें रिटर्न में प्यार देना होगा। वो जिद में नहीं अड़ सकते, वो समझ चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे हैंडल विथ केयर ही करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कैसे भी मिसट्रीट करो और फिर भी आप रह जाओ, नहीं। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह रखना होता है, मतलब सामने वाले को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रहना होता है। आपको पैम्पर करना पड़ेगा, आपको प्यार देना होगा, आपको टाइम देना होगा, आपको ओवरऑल केयर देनी होगी। और क्यों ना दे भाई, जब आप अपने आप में इतने सक्षम हो, आप काबिल हो, आप में कोई कमी नहीं है, और वो खुद इस बात को मान भी रहे हैं कि आप में सब कुछ है, बचपन है, जवानी है, प्यार है, स्ट्रेंथ है, हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करने का नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं डिजर्व करते, ये सब है कि नहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें और वेट नहीं करना चाहिए, और अब उन्हें आपके पास ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि आप दोनों एक साथ रह सको। और वो चाहते हैं, मतलब वो भगवान से प्रे करते हैं, या अल्लाह या जीसस, आप जिस किसी को भी मानते हो, जो भी भाई गुरु हो, कोई भी हो, मतलब वो उनसे प्रे करते हैं कि प्लीज़ हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए, हम दोनों को फिर से एक कर दीजिए। वो प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और
मे भी वो भगवान को प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी पहले किया है अब मैं वापस नहीं करूँगा, मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा या करूँगी, प्लीज़ उसे मेरी लाइफ में वापस ले आइए। तो फिलहाल वो सिर्फ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे एक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो है ना, बस यही सोचे जा रहे हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दीजिए। वो जानते हैं, वो वादा भी कर रहे हैं कि मैं अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी, अब मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा या अच्छे से रहूंगी, लेकिन अब उसे मेरी लाइफ में वापस लेके आ जाइए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आप दो आप दोनों को ना काफ़ी वक्त हो चुका है इंतज़ार करते हुए, स्पेशली वो, मतलब आज तो हम उनकी रीडिंग देख रहे हैं ना, आपकी नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो, उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है इंतज़ार करते करते, और वो कब तक आपका ऐसा ही इंतज़ार करते रहेंगे। ये इंतज़ार अब उनसे वो ना सहन नहीं हो रहा है, वो अंदर ही अंदर किसी को बता भी नहीं रहे हैं, और बस एक तक देखे जा रहे हैं, डिवाइन की तरफ देखे जा रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज़ मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दीजिए। वो प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके लिए आपकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब मन में आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी केयर करें, आपको प्यार दें, आपके साथ अच्छे से रहें, लेकिन फ़िलहाल आज वो एक्शन नहीं लेंगे। लेट्स सी कि आने वाले 1 हफ्ते में क्या वो कोई आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। आने वाला 1 हफ्ता आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी आने वाला 1 हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी आपके लिए आने वाला 1 हफ्ता कैसा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी आने वाला 1 हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी आपके लिए आने वाला 1 हफ्ता कैसा रहेगा। हाई प्रीस्टेस। लेट्स सी आने वाला 1 हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ पेंटेकल्स। नहीं, सॉरी, आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते में भी वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो आपको जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। वो मन में ही मन में सोचेंगे कि काश डिवाइन आपके साथ जस्टिस, आप दोनों के साथ जस्टिस करते हैं। वो डिवाइन से ही उम्मीद रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि डिवाइन सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन वो खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा करके कोई खुशी मिल रही है, वो खुद हर्ट में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे भी कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मे भी आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, कोई है जो उन्हें रोक रहा है। लेट्स सी ये कौन है, कौन है जो मतलब आप दोनों को अलग देखना चाहते हैं। वो अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान देकर अपने आप को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उनके ब्रेन में आप ही चलते रहोगे, या इंतज़ार ही चलता रहेगा। वो मतलब है ना, कोशिश करेंगे अपने आप को पूरा हफ्ता बिजी रखने की, ताकि आपके बारे में कम से कम सोच पाएं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने हर्ट होकर भी वो नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। 9 ऑफ कप्स। क्या रीज़न है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं, आई मीन इस हफ्ते वापस नहीं आ रहे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए वो वापस क्यों नहीं आ रहे, क्यों वो कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खुद की प्राइड के चलते ऐसा कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और उन पर इतना ज़्यादा दबाव डाल रहा है, नहीं, कोई और इतना नहीं दबा रहा है जितना जितना वो खुद खुद को दबा रहे हैं। वो सामने से आना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्यों करे, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जो करना है आपको करना चाहिए। वो अपने कब से सजाए बैठे हुए हैं कि तुम सामने से आ जाओ, तुम मुझे केयर दो, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करने को तैयार हूँ।
लेकिन खुद सामने से आपको कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते। मे बी वो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, या अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं कि तुम मेरे पास आए थे या तुम मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था या मैं नहीं आई थी, समथिंग कुछ ऐसा। लेकिन सिर्फ अपने अहंकार के चलते वो नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी उनको पता सब कुछ है, वो जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, लॉयल इंसान हो, आप में सब्र अच्छा है, आप में बैलेंस काफ़ी अच्छा है, आप में सारी क्वालिटीज़ है, वो जानते हैं, मानते हैं, और आपसे अलग होकर दुखी भी हैं। लेकिन ये दुख फिर भी इनके प्राइड के नीचे दबा हुआ है, इनके इमोशंस पर ये पूरी तरीके से कंट्रोल रखे हैं। ऐसा अपने इमोशंस को छोड़ते नहीं है, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। तो अपनी ज़िद के चलते वो आपकी तरफ नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। लेट्स सी आपके लिए उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस है। आई रिग्रेट द वे थिंग्स एंडेड बिटवीन अस। बस वही बात निकल कर आई है। वो अंदर से दुखी है, अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर, मतलब अंदर से वो दुखी है कि आप दोनों अलग क्यों हुए हो। और यही निकल कर भी आया है कि उन्हें पछतावा है कि आप दोनों के बीच में जैसे भी हालात बने हैं, या जैसी सिचुएशन एंड हुई या आप दोनों अलग हुए, वो उन्हें भी तकलीफ कर रहा है। द फ्यूचर बिटवीन अस फील्स अनसर्टेन। फिलहाल उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप दोनों का भविष्य क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। योर आर्म्स आर माई हैप्पी प्लेस, होल्ड मी टाइट। वो तो आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप उन्हें पैम्पर करो, आप उन्हें प्यार करो, आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, आप उन्हें अपने आर्म्स में होल्ड कर लो। और देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू चेंज माई लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। मे बी आपसे मिलने के बाद उनकी सोच में, उनके रहन सहन में, या उनके जो भी है उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। और वो ये बात मान भी रहे हैं कि आपने ना उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव, आप उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए हो। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। लेट्स सी। आई एम अफ्रेड आवर पाथ्स में नेवर मीट अगेन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं या खो देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत, मतलब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर तो नहीं चले गए, कहीं आप हमेशा हमेशा के लिए तो उनसे दूर नहीं हो गए। ऑब्वियसली आप जैसे इंसान को कौन खोना चाहेगा। माई फीवर्स डोंट अलाउ मी टू मेक कॉल्स और टेक्स्ट यू। बस वो खुद ही, वो आपसे क्या, मतलब वो, उनको ना एक अजीब सा डर है कि मैं कॉल कैसे करूँ, मैं कैसे मैसेज करूँ। मतलब एक अलग ही, मतलब उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि वो सामने से कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते। आवर मेमोरीज स्टिल ब्रिंग अ स्माइल टू माई हार्ट। जब आपकी याद आती है ना, तो चेहरे से नहीं दिल से मुस्कुराते हैं। आपके साथ बिताए हुए पल उनके लिए बहुत स्पेशल है। माई फैमिली इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। मे बी आपकी, उनकी फैमिली आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। मे बी वो चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, और इसीलिए वो अपने आप को आपकी नज़र में बुरा बना रहे हैं ताकि आप उनसे दूर चले जाओ। आई स्टे साइलेंट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू फिक्स वॉट इज ब्रोकन। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे, जो टूट चुका है, जो गलत हो चुका है, उसे कैसे सही करें, और इसलिए वो चुप रहना पसंद करते हैं। आई होप वन डे यू कैन फॉरगिव मी। वो इसीलिए शायद भगवान से प्रे भी कर रहे थे, क्योंकि आपसे माफ़ी मांगने की शायद उनमें हिम्मत नहीं है। वो आपसे सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो डिवाइन को सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया है, प्लीज़ काश कोई ऐसा दिन आए कि वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो डिवाइन से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं ना एक कार्ड देखना चाहूँगी। मैं देखना चाहूँगी कि डिवाइन आपको क्या गाइड देना चाहता है, क्या आपको करना चाहिए इस हालात में, आपको क्या करना चाहिए। क्या, सबसे पहले ना ये देखते हैं कि आपके पार्टनर को क्या, मतलब क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्या मतलब कहीं
आपके पार्टनर को कोई बुरी नज़र या आपके रिश्ते को कोई बुरी नज़र तो नहीं लगी? क्या कुछ गलत है आपके रिश्ते में, मतलब किसी की नज़र है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ईगो ही उनकी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। किसी की कोई बुरी नज़र नहीं लगी है। कोई अगर मन में डर हो कि किसी ने कुछ कर दिया हो हम दोनों को अलग करने के लिए, तो निकाल दीजिएगा मन से। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक पल को मुझे भी लगा कि कहीं किसी की कोई बुरी नज़र तो नहीं है, इसलिए मैंने चेक किया, लेकिन नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। उनका ईगो ही आप दोनों के बीच में आ जाता है। और देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए ना क्या गाइडेंस देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। शाम को घर के मंदिर में अखंड ज्योत या दीपक जलाकर प्रार्थना करें। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब कुछ धीरे 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 धीरे, मतलब जैसा कि उनके मैसेजेस में निकल कर भी आया था कि यू चेंज माई लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। तो ये जो अहंकार का अंधकार है वो धीरे धीरे मिट रहा है। आप सही डायरेक्शन में हो मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, जैसा भी, मतलब आप क्या कर रहे हो ये तो आप ही को पता है। मे बी आपने उनसे नो कांटेक्ट कर लिया हो, या हो सकता है आप उनको कोई जैसे भी, मतलब डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप उन्हें जैसे भी ट्रीट कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। आपको खुद पर या अपने बिहेवियर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में से जो अंधकार भरा हुआ है, मे बी ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी सोच चली आ रही है वो सोच रहने दो, या उनकी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई हो, या जो भी रीज़न है, जो भी जिसके जो एक अज्ञानता का अंधकार है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। उनके लाइफ में ना रोशनी आ रही है धीरे धीरे। वो बहुत जल्द सब कुछ क्लियरली देख पाएंगे। और अगर हो सके और तो अपने घर में ना एक दिया जला दीजिएगा, या अगर आप दिया नहीं जलाते हैं और किसी और धर्म से हैं तो भी, मतलब शाम के वक्त ना अपने डिवाइन को, जिस किसी भी पावर को आप मानते हो, उन्हें याद किया कीजिएगा। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। अब लेट्स सी, एक चीज़ और देखते हैं। अगर वो आपको कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा सॉन्ग होता? आज के लिए अगर वो आपको कोई सॉन्ग सेंड करते तो कौन सा है? ओ वाह, काफ़ी अच्छा सॉन्ग निकल कर आया है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो यहाँ पर ये सॉन्ग निकल कर आया है। आप चाहें तो ये गाना जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही निकल कर आया है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।